स्टूडेंट क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज अ सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। मतलब एक कॉलोनी है जिसमें एक सर्कुलर पार्क दे के रखा है। कॉलोनी में एज अ सर्कल के फॉर्म में एक पार्क दे के रखा है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। मतलब 3 बॉयज़ है जिनके नाम है अंकुर, सैयद एंड डेविड। सिटिंग मतलब एक जगह पे बैठे हैं। कौन सी प्लेस पे बैठे हैं? इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, मतलब आपस में इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। कहाँ से? बाउंड्री से। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। मतलब उनके हाथ में एक टॉय है टेलीफोन वाला, राइट, और वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। टॉकिंग मतलब बातें कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब फ़ोन की हर एक से क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट, ड्रॉ अ डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। मतलब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन या जो स्टेटमेंट गिवन है, सबसे पहले हमें क्या करना है? एक डायग्राम ड्रॉ करना है। द डायग्राम विल लुक एज फॉलो। अब हम क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो देखिए, एक सर्कुलर हमने बनाया, राइट, सर्कुलर बनाया क्योंकि सर्कुलर ये गार्डन है। मतलब ये आपका क्या है? गार्डन है, GARDEN, ये गार्डन पार्ट है आपका। अब उसमें 3 बॉयज़ है। दिस इज अंकुर, सैयद और डेविड। ये 3 बॉयज़ है। 3 बॉयज़ को हमने ये नाम दे दिया। तीनों की आपस में डिस्टेंस इक्वल है। जितनी डिस्टेंस AB की है उतनी BC की है, उतनी CA की। मतलब आपस में इन तीनों की डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन में यही बोल के रखा है, सिटिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। अब उनके हाथ में एक टॉय है जिससे वो बातें कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है? उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्लियर? तो देखिए अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हियर द पोजिशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड आर रिप्रेजेंटेड A, B एंड C। हमने जो डायग्राम में A, B और C नाम दिया है, जबकि वो है अंकुर, सैयद एंड डेविड, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। सिंस दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, क्लियर है कि वो उनकी जो सिटिंग है कैसी है? इक्वल डिस्टेंस पे। द ट्रेंगल ABC विल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रेंगल। मतलब अब आप क्लियर देख रहे हैं कि जिस तरीके का ये ट्रेंगल बना है, इक्विलैटरल क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे, इनकी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। 3 पोजीशन है इसलिए ट्रेंगल बन गया। इसलिए ये कौन सा ट्रेंगल हो गया? इक्विलैटरल ट्रेंगल। क्लियर? अब देखिए, AD इज परपेंडिकुलर, BC इज ड्रॉ। हमने क्या करा? AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो डेफिनेटली किस पे जाएगा? BC पे। मतलब AD इज परपेंडिकुलर टू BC एक ड्रॉ करा है। नाउ AD is median of triangle ABC and it passes through the center O। अब AD को हम फाइनली क्या बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में? मीडियन, राइट। और ये मीडियन कहाँ से होकर पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, और इस सेंटर को क्या बोला है? O। तो क्लियर लिखा है कि AD is median of the triangle ABC and it passes through the center O। मतलब सेंटर O से क्या हो रहा है? पास। ऑल्सो O इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल ABC। जबकि O क्या है? सेंट्रॉइड है। मतलब तीनों एंगल का सेंटर पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है, राइट। A का भी सेंटर O, B का भी O, C का भी। एक तो सर्कल का सेंटर तो है ही, साथ में और किसका सेंटर है? ट्रेंगल का। तो ट्रेंगल के सेंटर को क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल ABC। OA इज द रेडियस ऑफ द ट्रेंगल। OA मतलब O से लेके A तक की डिस्टेंस, मतलब O से लेके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगी?
रेडियस, उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी, ओ बी की, और उतनी ही डिस्टेंस कितनी होगी, ओ सी की। और ये सब क्या है, रेडियस, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये सब रेडियस है। तो देखिए ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 ए डी। ठीक है, देखो ये जितना ए डी होता है, राइट, ए डी कितना है, डबल, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल ओ ए, राइट, इतना ही होगा, ट्रिपल ओ ए। तो ये क्या है, डबल करने पे जितना होगा, ट्रिपल पार्ट कितना हो जाएगा, ओ ए का, मतलब ये रेशो चलता है, राइट। ओ ए का पार्ट कितना है, 3, और ए डी का पार्ट कितना है, 2। तो ये 3 का, ये 3 का आ जाएगा डिवाइड में, 2/3 हो जाएगा। तो ये देखिए ओ ए इक्वल्स टू 2/3 ए डी, राइट। लेट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल अ मीटर्स देन बी डी इक्वल्स टू a/2 मीटर। बी डी यहाँ से यहाँ तक, देखो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड, एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंगल बी के सामने वाली साइड बी, एंगल सी के सामने वाली साइड सी। इसको हम स्मॉल ए बी सी से बताते। अगर टोटल बी सी आपके पास कितना है, ए है, तो बी डी कितना है आपका, हाफ है। बी डी कितना है, बी डी आपका हाफ है, मतलब a/2। वैसे ही ए सी कितना है आपका, बी, और अगर हाफ काउंट करेंगे तो b/2। वैसे ही आपके पास यहाँ पे बताना चाहिए बी सी आपका हो जाएगा a, तो बी डी हो जाएगा a/2। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी। पाइथागोरस थ्योरम मतलब ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल में, क्लियर। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते, दिस इज ए बी डी, पाइथागोरस। तो ये आपके लिए एच रहता है, ये आपके लिए परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का, मैं बता देती हूँ आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² इक्वल्स टू p² प्लस b², ये होती है थ्योरम। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, क्लियर। तो देखो h² मतलब ab का स्क्वायर इक्वल्स टू p² मतलब ad का स्क्वायर प्लस b², इट मीन्स bd का स्क्वायर, क्लियर, रख दिया। अब ad² तो प्लस का ab² कहा जाएगा, इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्लियर। ad² इक्वल्स टू माइनस का ab², राइट। तो देखो ab² की प्लेस पे आपने क्या रखा, ab की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a², मैंने अभी आपको बताई थी। ab कितना है आपके पास, ab माइनस bd², bd, ab, जितना ab है उतना ही क्या है, देखो सबसे पहले तो ये ab है, तो ab bc और c है, तीनों की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, तो हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² माइनस a/2 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले a² अगेन a², ये माइनस है, a²/4, एलसीएम लिया तो कितना आया, 4a² माइनस a² कितना आया, 3a²/4। अब ये स्क्वायर में है, स्क्वायर हटाया तो क्या लग जाएगा, रूट, तो रूट में पूरी ये वैल्यू चली जाएगी, अंडर रूट में 3a²/4। तो देखिए ये √3 एज इट इज़ है, a² का बाहर है, बस ये √3 में ही रूट लगा है, और ये a² का a बाहर आ गया, और डिवाइड में से 4 में से क्या बाहर आ जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा √3a/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, ad की। OA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, OA कितना है, 2/3 ad, ये वैल्यू मैंने बताई थी ना, OA कितना है, 2/3 ad, तो ad की प्लेस पे हम वो वैल्यू रख देंगे, राइट। तो OA कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 2/3 ad कितना है, OA मतलब रेडियस, रेडियस आपके पास गिवन है 20, और
ओ ए रेडियस ही होता है ओ ए किसके बराबर है, रेडियस के, और रेडियस गिवन है 20, तो ओ ए की प्लेस पे मैंने रखा है 20, 2/3 √3a/2, राइट। कैलकुलेशन करा तो देखिए ये 20 इंटू में 2, जो डिवाइड में था इधर गया तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड में 3 भी गया साथ में, ये 2/√3 इक्वल्स टू a। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 को हम लिख सकते हैं √3, ये इससे कैंसिल, फाइनली √3 बचा, तो 20√3 मीटर। ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन करने पे a की वैल्यू, और a ही हमें फाइंड करना था। तो देखिए a इक्वल्स टू हो गया 20√3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द बॉयज़ इज़ 20√3 मीटर, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर, और हमें क्या करना था, यही फाइंड करना था। थैंक यू।